शोभा को देख के लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ जरूर है। देखती हूँ। संजय, इस वक्त यहाँ? मुझे करीमा से मिलना। करीमा, करीमा। संजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त इस तरह घर में घुसने की? करीमा से मिलना अभी और इसी वक्त। गरिमा तो अपने मंगेतर के साथ बाहर गई है और उसकी एंगेजमेंट हो गई इस बार, जो कि पिछली बार नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार गरिमा की खोने वाली फैमिली गरिमा और उसकी फैमिली की रेस्पेक्ट करते हैं, जो कि पिछली बार नहीं था। गरिमा को भी हैप्पी एंडिंग मिलेगी, जो पिछली बार नहीं मिली। और इस वक्त लड़का गरिमा से प्यार नहीं करता है, जो कि पिछली बार करता था। प्यार क्या होता है? प्यार जब कमिटमेंट निभाने का वक्त आया तब तो तुम पीछे हट गए ना। इस बारे में अगर कुछ भी बात करनी है ना तो जाके अपने भैया भाभी से करो। और हाँ, उनसे ये बात जरूर कह देना कि मेरे दिल में उनके खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि गरिमा को कहीं बेहतर फैमिली मिल गई। लेकिन गरिमा है कहाँ इस वक्त? वो अजय उसे आइस लाउंज लेके गया है अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अच्छा सुनो, तुम्हें एक एडवाइस है मेरी, गरिमा को भूल जाओ। तुम्हें एक चांस मिला था ना, जो कि तुमने खो दिया। अब जाओ, अब मैं आने की दोबारा जरूरत नहीं। बात सुनने को कुछ नहीं है, जस्ट आउट ऑफ द स्पेस। सुबह तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। सुबह तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने बोला कि मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, लेकिन इसका पति जेल में है तो जो पहले सहारा मिला बस वही टेक लगा ली। अरे खुद का पति नहीं है तो किसी के भी पति के साथ? छी। कल आके तुम ऑफिस से अपना सामान ले जाना, उसके बाद दोबारा शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं, समझे तुम? रेजिग्नेशन लेटर? तुम जॉब छोड़ रही हो? तुमने मेरी बात मान ली? तुम अपनी मॉम के लिए जॉब छोड़ रही हो ना? ओके, नहीं बात करनी है इस बारे में, नहीं करेगा, कोई बात नहीं। चलो, वो जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये जॉब ऑफ करना ना सबके बस की बात नहीं है। लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ माँ, सही कहा आपने, बुद्धू हूं मैं, बहुत बड़ी बुद्धू। अब मैं यह जॉब उस ऑफिस में नहीं कर सकती। देखा, पहले अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये लेटर नहीं टाइप कर रही होती। खैर कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बच्चों की फीस, गरिमा का रिश्ता, सब कुछ हो जाएगा। तरुण है ना? तुम ये रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। गीली हो रही हो तुम, कुछ जुकाम हो जाएगा। चलो चलो कपड़े बदल लो। अच्छा सुनो, कॉफी पियोगी? मैं बनाऊंगी अपने हाथ से। तुम चेंज कर लो, मैं जल्दी से कॉफी बना के लाती हूँ। शाबाश। कितना अजीब मौसम है। चंद्रमा तो बादलों का ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया। आज फुल मून है, फिर भी चारों तरफ अंधेरा। आसमान की तो लगता है लाइट ही चली गई। मौसम मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है नानी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरे शायद अच्छे दिन आने वाले हैं। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी सेक्रेटरी खुद ही ऑफिस छोड़ के जा रही है, मुझे उसको निकालने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैठ हारी और मैं बैठ जीता। टाटा। जल्दी से हार मानने वालों में मैं नहीं हूँ। वो लड़की भी अगर रिजाइन कर रही है ना तो जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। फाइटर है वो, मैरी कॉम। मेरी तरह जल्दी से हार नहीं मानेगी वो। नानी, शोभा की मजबूरी शोभा जाने, कम से कम मेरी मजबूरी तो खत्म हुई, राइट? बेटा नाम क्या है तेरा? बेटा नाम क्या है तेरा? शोभा। ओए सड़ू, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, भगवान कभी माफ नहीं करता। दे नानी। बढ़ाया। गॉड, ये पूरी दुनिया मेरे बालों के पीछे क्यों? गॉड, ओह माय गॉड, 2 बाल और गए। क्या? मोर क्रीम, मोर है। क्या हाल है भाई? ओ भाई, बढ़िया। और सिम्मी कैसी है? सबसे पहले शॉट ग्लासेस काम 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 काम। चीयर्स। मुझे एक टोस्ट करना है। तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। अब बता कैसी है? बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी। Come on. हाँ
वो पिंक वाली देख रही हो? मेरी एक्स है ना माल। अजय मुझे वॉशरूम जाना है। अरे भाई एक बात बता, तुझे इतनी अच्छी लड़कियां मिल कहाँ से जाती हैं? हम पे तो सरोजनी नगर का छापा पड़ा है। अरे सिमी, बताओ इसे, बस चिपक जाती है और कुछ नहीं। गरिमा कहाँ है? तू होता कौन है पूछने वाला गरिमा के बारे में? सुन, गरिमा अमेरिका में हो चाहे आजाद नगर के बस डिपो में, तू उससे दूर रही हो। फियांसे है वो मेरी। मैंने पूछा गरिमा है कहाँ पे? देख भाई, मेरी तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तेरी सगाई गरिमा से टूट चुकी है। तू जाके किसी और बंदी को बता। ये वाली मेरी है। हाँ, इसकी मम्मी तो मुझे इसके रूम में भी जाने का परमिशन दे दी है। बकवास बंद कर। अबे हाँ, तेरी तो आवाज नहीं है। ये फालतू बकवास कर रहा है। यही काट दूंगा तुझे। अजय प्लीज स्टॉप, जाओ संजू। सारे का गेस व्हाट, गुड न्यूज, शोभा ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। मुबारक हो मॉम। थैंक यू। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरिमा का रिश्ता सही जगह पे हो गया। अब शोभा का ये जो भी जॉब ऑफर ड्रामा था ये भी खत्म हो गया। अजीब सी अकड़ आ गई थी उसको जब से ऑफिस जाने लगी थी, लेकिन अब देखो एक्सपीरियंस तो है नहीं उसको। कुछ किया होगा उसने स्टूपिड सा, उन्होंने डांट वाट के निकाल दिया बाहर। मॉम अब तो आपके पास रोते रोते आई होंगी है ना? देखो, समझ के लिए पसंद तो उसे मैंने किया था, तो अब जब उसने अपनी हार मान लिया तो जाहिर है मैं उसकी हेल्प तो जरूर करूंगी। मॉम प्लीज, आप पर ना ये सती सावित्री का कैरेक्टर बिल्कुल सूट नहीं करता। वैसे खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन है, अच्छा लग रहा है। लग रहा है मैं सही प्रूव हो गई। इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। वो मॉम, आपने भाई से अभय के बारे में बात की, उसके प्रोजेक्ट के बारे में? मैं कल जा रही हूँ ना, समद का बर्थडे है ना, अब तब उसी समय अभय के बारे में बात कर दूंगी। ओके मॉम, अच्छा आप जाइए और अपनी विक्ट्री एंजॉय करिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट वरी। हाँ, मैं अभय के बारे में बात कर लूंगी, राइट? ओके बाय। तुम कब आई? सारिका का फोन था, कल समर्थ का बर्थडे है ना तो विश करना चाह रही थी। तुम चल रही हो ना हमारे साथ उसे विश करने के लिए? रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद। और कितना टाइम लेंगे तुम्हारे समर्थ भैया? अरे मेरी फाइल उनकी टेबल पर अंडे दे रही है। अबे तुम्हें मेरे भाई की थोड़ी सी भी चिंता है? ही इज इन जेल, डू यू अंडरस्टैंड? और तुम चाहते हो वो जेल से भी तुम्हारा काम करे? अरे पर उन्होंने ही मुझसे कहा था। Just grow up. कब तक मेरी फैमिली को इस तरह से यूज करते रहोगे? बेबी, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनफ। बिजनेस करना नहीं आता तो करते क्यों? सबके साथ ऐसा होता है। रिस्क लेना नहीं आता है तो क्यों लेते हो? तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। Exactly. क्यों करते हो मुझसे बात? मत करो ना मुझसे बात। ओह यस, याद आया, मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरी फैमिली से फेवर्स कैसे लोगे? हाँ? कोई इतना डेस्पो कैसे हो सकता है? हस्बैंड जेल में और मैडम को देखो। हाँ, 2 बच्चे हैं, फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें। क्या हुआ? तुम अकेली आई हो? बाकी सब कहाँ हैं? सर, मेरा रेजिग्नेशन लेटर। बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की, तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा,
मैं चाहता हूँ कि ऑफिस का सारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद हो, स्पेशली वो लोग जो उस दिन संदीप के यहाँ थे। तो क्या है ना, कुछ कहानियां होती हैं जिनकी मिसाल बनानी पड़ती है, वरना ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है। महेश, 5 मिनट के अंदर ऑफिस का सारा स्टाफ मुझे मेरे कैबिन में चाहिए, ठीक है? तो तुम क्या कह रही थी शोभा? My resignation, sir. वैसे हमारे ऑफिस का एक उसूल और भी है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय रिजाइन करता नहीं। हम उसे सस्पेंड करते हैं। ये सस्पेंशन लेटर तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारे लिए है। क्या? मेरे लिए? तुमने जो ड्रामा किया था ना कि किसी औरत ने तुम पे रेप का अटेम्प्ट किया, ना वो तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर जाता है, नहीं शोभा के। ना तुम इतने बेचारे हो, ना ही शोभा इतनी एग्रेसिव। तुमने सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया था ना शोभा को फंसाने के लिए। चाल काफी अच्छी थी, लेकिन तुम शायद भूल गए कि चेस का गेम 2 लोगों के बीच में खेला जाता है। मैंने भी उसी सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया है तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए। सर, लेकिन जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है सर। ऑफ कोर्स, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मैंने तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करी, फिर तुमने अपनी जबान क्यों खोली? एक काम करता हूं, तो भी तुम्हारे पार्टनर के साथ इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा कर देता। विक्रम, ये क्या? दिस इज फॉर यू, तुम्हारे। सस्पेंशन मैटर? सर, पर सारी गलती शोभा की है। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे शोभा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मैं तरीके ढूंढता हूँ इस ऑफिस में कि किस तरीके से उसे बाहर निकाल सकूं, ताकि मुझे इसकी शक्ल ना देखनी। पर मेरी एक और बीमारी है, सच कहने की, करने की और सुनने की। और सच तो यह है कि शोभा ने कुछ नहीं किया, बल्कि शोभा के साथ हुआ है। मैंने आज ही ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करी अपने ऑफिस, और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस फुटेज को देखें, क्योंकि ये काफी दिलचस्प है। रात को ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को बुला लेना। ऑलरेडी बुला लिया है। सबसे पहले कि शोभा हमारा भांडा फोड़े, हमें उसे फंसाना होगा। सर, इसके बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना? 100%। आप इसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऑफिस के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। कॉन्फ्रेंस रूम में भी संदीप। विक्रम, तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम एक मामूली सेक्रेटरी के लिए अपने मार्केटिंग हेड को निकालो बात। सेक्रेटरी से पहले वो एक औरत है, और मैं औरतों की कितनी भी बुराई क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उन्हें गलत नजरों से नहीं देखता। लेकिन विक्रम, तू ये मेरे साथ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए मैंने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया।
मिलना चाहोगे? बोल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है शिखा, संदीप की वाइफ। एक ऐसी वाइफ जिन्हें अपने पति का असली चेहरा शायद अपनी जिंदगी में पहली बार देखने को मिला। ये सब कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है संदीप। मुझे एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश भी मत करना। तुम ऑलरेडी मेरी नजरों में बहुत गिर चुके हो इस ओमा। तू मुझे जॉब से निकाल देता, लेकिन शिखा को यार तूने ठीक नहीं किया। बहुत गलत किया है। तो तुम यहाँ पे खड़ी हो क्या कर रही हो? Get out. शिखा, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना उसमें थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। वो कहते हैं ना, जो बेवकूफों के लिए रोता है वो उससे बड़ा बेवकूफ होता है। ना तुम अपने पति पर इतना विश्वास करती हो, ना ही वो तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है। शायद तुम्हें लगा हो कि मैं रामायण के युग में जी रही हूं, जहां पर हर पति पत्नी राम और सीता की तरह होते हैं, आदर्शों, एक दूसरे का साथ दें। पति पे विश्वास करना ठीक था, लेकिन इतना अंधा विश्वास करना ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अपने पति को नैक करो, दिन रात उसे परेशान करो, और मुझे लगता है कि उसकी लगाम तुम्हें अगर शुरू से पकड़ी होती ना, तो आज तुम्हें ये दिन देखना ना पड़ता। आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी इस वक्त। तुम्हें मुझसे इस तरीके से बात करनी चाहिए। मैंने अभी अभी तुम्हारी जॉब बचाई है, तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। आपको शिखा को फोन करना नहीं चाहिए था सर। पता है उस पर क्या बीती होगी? इतनी पर्सनल बात जब सबके सामने खुल के आ जाती है, पता है कितना दर्द होता है? इतना दर्द कि दर्द फील होना बंद हो जाता है। पर आप नहीं समझेंगे सर, आप तो मर्द हैं। आप लोगों को सिर्फ दर्द पहुंचाना आता है, सहना नहीं। मैं गलत किया सर, बहुत गलत किया। God, I don't believe this. मुझे यकीन नहीं हो रहा। What? शो खत्म हो चुका, जाओ तुम लोग यहाँ से। शिखा, शिखा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कौन सा घर? घर था अब तो वो भी नहीं।
कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। निशिका, अजीब दास्तां है ये।